नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल मैं थोड़ा दुखी मन से, भारी मन से शुरू कर रहा हूं। देश ने, पत्रकारिता जगत ने निडर, निर्भीक, निष्पक्ष विनोद दुआ को आज खो दिया। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने आज 4:30 बजे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो सिर्फ 67 वर्ष के थे। He was only 67। और मेरे लिए यह निजी क्षति है, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड थे, मेरे दोस्त भी थे और मेरे गुरु भी थे। और आज की जो चिल्पों की दुनिया है ना, चीखते चिल्लाते पत्रकारों का शगल हो गया है। और शाम को जो हम ये प्राइम टाइम शोज करते हैं, चीख चिल्लाहट, चिल्पों, दहाड़े मारना, ये न्यू नॉर्मल है। ऐसे में हमारे लिए एक पाठ भी छोड़ गए विनोद दुआ, सब पत्रकारों के लिए, देशवासियों के लिए, दर्शकों के लिए, कि शालीनता से और दृढ़ता से भी अपनी बात कही जा सकती है और हक्का बक्का निरुत्तर किया जा सकता है। सत्ताधारियों को, सत्ता में कोई भी हो, सवाल पूछने का एक तरीका भी होता है। सिर्फ चीखना चिल्लाना ही सवाल पूछने का तरीका नहीं होता। तो न्यूज़ 24 की तरफ से हम विनोद दुआ को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी जो 2 बेटियां हैं, बकुल और मलिका, इस दुख की घड़ी में न्यूज़ 24 आपके साथ है। अब आज की बात। 19 नवंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया, तब से और फिर 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र के पहले दिन जब संसद में ये तीनों कानून निरस्त, रद्द कर दिए गए, एक ही सवाल लगातार पिछले 2 हफ्तों से पूछा जा रहा है कि अब सरकार ने किसानों की मांग मान ली तो ये आंदोलन खत्म कब होगा। पर आंदोलन तो जारी है और आंदोलन जारी रहेगा, नहीं रहेगा, इस बाबत आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक थी। 4 घंटे चली यह बैठक। 12:06 पर यह बैठक शुरू हुई थी। कुछ अहम फैसले लिए गए। आंदोलन अभी वापस नहीं लिया जा रहा है, किसानों ने यह साफ कर दिया। और इसमें एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाना सबसे अहम मांग अभी भी बनी हुई है। सरकार ने एमएसपी के लिए एक कमेटी का गठन करने, इसे और प्रभावी करने की बात तो कही है। किसानों से अब एक संगठन के एक नेता से 5 नाम लेने की भी बात की, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है हमारे साथ तो कोई औपचारिक बातचीत हुई नहीं, कोई ऐसा न्योता आया नहीं, कोई ऐसी सिफारिश आई नहीं, तो हम तो एमएसपी लेकर रहेंगे। और आज जो ये 4 घंटे बैठक चली, उसमें एक कमेटी के गठन का ऐलान भी किया गया। इस कमेटी में बलबीर सिंह राजेवाल, सबसे वरिष्ठ नेता संयुक्त किसान मोर्चा के, गुरनाम सिंह चडूनी, युद्धवीर सिंह, अशोक धवले और शिव कुमार कक्का इस कमेटी में शामिल किए गए। लेकिन यह कमेटी, ये वो 5 नाम नहीं है जो सरकार मांग रही थी। इस बाबत भी क्लैरिफिकेशन, सफाई आ गई संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि दरअसल यह कमेटी तो हमने बनाई है जो हमारी 6 मांगे हैं, जो 10 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी संयुक्त किसान मोर्चा ने कि बहुत अच्छा किया, दरियादिली दिखाई, नेक नियति दिखाई, तीनों कानून निरस्त करने का आपने फैसला ले लिया है, लेकिन हमारी ये 6 मांगे हैं, इनके बारे में आप क्या करने वाले हैं। तो उन 6 मांगों पर चर्चा करेगी यह कमेटी। यह सरकार के लिए 5 नाम नहीं तय किए गए और इसमें एमएसपी तो सबसे जरूरी मांग है ही, लेकिन उसके साथ बिजली संशोधन विधेयक, उसे वापस लेने की मांग की जा रही है जो ड्राफ्ट बना हुआ है। पराली को लेकर जो सजा का प्रावधान है, सेक्शन 15 है, उसे वापस लेने की मांग की जा रही है। आंदोलन के दौरान जो सैकड़ों केस दर्ज किए गए हैं
किसानों के खिलाफ वो तुरंत वापस लिए जाएं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी हो, गिरफ्तारी हो, आपको मालूम है 3 अक्टूबर को जो किसानों को रौंद दिया गया था पीलीभीत में, उसमें अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू का नाम आया था। हिरासत में है मोनू, लेकिन एफआईआर की तकरीर में षड्यंत्र रचने की, सुनियोजित साजिश रचने का आरोप लगाया गया अजय मिश्रा टेनी पर, देश के गृह राज्य मंत्री पर। लेकिन अभी तक पुलिस ने उनसे एक सवाल तक पूछने की जहमत नहीं उठाई है। और साथ ही साथ आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवारों को मुआवजा देने की बात है, और इस पर भी मैंने कार्यक्रम किया था। देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखित जवाब में कहा कि हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है, तो मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि आज संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई कर रहे डॉक्टर दर्शन पाल, और 2 दिन पहले मेरे कार्यक्रम में भी उन्होंने ये बात कही थी कि 702 जो किसान जिनकी मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान, उनकी पूरी जानकारी कृषि मंत्रालय, कृषि सचिव के पास भेज दी गई है। तो अब सरकार के पास जानकारी भी है। सवाल यह है कि सरकार को तस्दीक करनी है कि दावे में दम कितना है या कितना नहीं। तो किसान अड़े हुए हैं। सरकार ने कानून वापस ले लिए, लेकिन दरअसल सरकार भी हमारी, ये किसान भी हमारे। हम किसी और देश की, किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं। अगर बातचीत हो जाए, सरकार ने दरियादिली दिखाई है, किसानों की कुछ और मांगे हैं, वो बात करना चाहते हैं, सरकार कह रही है एमएसपी को प्रभावशाली बनाने के लिए हम कमेटी बनाएंगे, तो बातचीत के दरवाजे क्यों नहीं खुलते हैं? यह लाख टके का सवाल है, और यह सवाल पिछले 10.5 महीने से जवाब की तलाश में घूम रहा है। 22 जनवरी 12 दौर की जो बातचीत हुई, 22 जनवरी से आज तक बातचीत नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हो रही है? और किसी भी सभ्य समाज में जटिल से जटिल समस्या का हल निकालने के लिए बातचीत ही सबसे माकूल तरीका होता है। तो क्या बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी या यह नाक की लड़ाई बनी हुई है? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान एमएसपी पर अड़े, क्या करेगी सरकार? और बिना बातचीत कैसे निकलेगा समाधान? यह बड़ी कॉमन सेंस की बात मैं कर रहा हूं, पर वो कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, खुद ग्रामीण अंचल से आते हैं और अर्थव्यवस्था, जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, उसे समझते हैं, नरेंद्र तनेजा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, न जाने कितने किसान आंदोलनों में शिरकत की है, खुद किसान परिवार से आते हैं। जेडीयू जो अहम घटक है, मोदी सरकार की साझा सरकार चला रही है बिहार में, उनके प्रधान महासचिव केसी त्यागी, नरेश सिरोही, इनसे बेहतर किसानी को जानने वाले कम ही लोग हैं इस देश में, और बीजेपी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा राकेश टिकैत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सिंघू बॉर्डर से ही। तो राकेश टिकैत, आपने 6 मांगों की फेहरिस्त फिर से दोहराई है, ये चिट्ठी में भी प्रधानमंत्री को लिखा था। तो आज की बैठक के मायने क्या हैं, हासिल क्या हैं? क्या आप अभी उम्मीद ये लगा रहे हैं कि सरकार बातचीत का आपको न्योता देगी? हमने बातचीत के लिए कमेटी गठित की है यहाँ पे, क्योंकि पेपर के माध्यम से और पिछले 1 हफ्ते से टीवी पे चल रहा है कि सरकार ने कहा कि 5 आदमी दे दो एमएसपी पे। हमने एमएसपी पे नहीं, हमने सारी चीज़ों पे दे दिए 5 आदमी। सरकार इनसे खुल कर बात करें, सारे मसलों पे बात करें, पूरे देश के मसलों पे बात करें, एमएसपी पे ही क्यों लो खाली?
ये एक्सपर्ट हैं, ये आंदोलन के एक्सपर्ट हैं सारे। इस पे खुल के बात करे सरकार, इन पे बिहार के इशू पर बात करें, मध्य प्रदेश के इशू पर बात करें, हरियाणा के इशू पर बात करें, चंडीगढ़ में केस दर्ज है उस पर बात करें, यहाँ पे ट्रैक्टर बंद है दिल्ली में उस पर बात करें, लाल किले पर बात करें, जिस पे भी बातचीत करनी है ये ऑथराइज है सब चीजों पे बातचीत करने के लिए। अपना बात करें, शुरू करें बातचीत। तो सरकार को आपने ये 5 नाम दिखा दिए हैं कि आपको बात करनी है, तो ये 5 नाम जो हैं, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम चलूनी, अशोक धवले, युद्धवीर सिंह और शिव कुमार कक्का, आप इनसे बात करिए। हाँ हाँ हाँ, इनसे बात करिए। पर इसमें मांगों का तो रायता फैला दिया आपने राकेश। मांगे मतलब कितनी मांगे, फिर तो ये बढ़ती चली जाएंगी। जब बातचीत होती है तो एक एजेंडा होता है ना कि भाई बातचीत में पहले हम इस पर बात करेंगे। सरकार ने एमएसपी को प्रभावशाली बनाने की बात की है, एक कमेटी के गठन की भी बात की है, कह रहे हैं 5 नाम आप दे दो, तो पहले एमएसपी पर बात क्यों नहीं हो जाती? नहीं, यही बात कर लेंगे, यही कमेटी के नाम दे देंगे। एमएसपी पे कमेटी होगी, कैसे होगी, इनसे सरकार को बात करने दो, सब कुछ यही देंगे। हरियाणा में किससे बात होनी है, हरियाणा की कमेटी भी यही दे देंगे। ये दिल्ली में बैठेंगे, बातचीत करेंगे। इनको कहाँ आदमी चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री से बात करेंगे तो ये बिहार में ही आदमी देंगे मुख्यमंत्री से। अगर कर्नाटक में मुकदमे दर्ज है वहां पर बात करनी तो कर्नाटक में ही आदमी देंगे। ये बातचीत शुरू तो करो इनसे। तो मतलब सरकार अगर कहती है कि भाई एमएसपी पर कमेटी बना रहे हैं, इन 5 लोगों को बुलाए, तो ये 5 लोग जाएंगे बात करने के लिए? बिल्कुल जाएंगे। और एमएसपी पे कौन सी कमेटी बननी है, किस चीज की कमेटी बनाना चाहते हैं, ये उनके नाम बताएंगे। आपने 2 दिन का वक्त दिया है, 2 दिन के वक्त के मायने क्या हैं? सरकार अगर कहे एमएसपी पर हम बात करने को तैयार हैं, तो 2 दिन बाद आप क्या करेंगे? ये तो 2 दिन इसलिए दिए कि एक दिन वर्किंग डे होगा और एक कल का है दिन। 7 तारीख को हमारी फेयर मीटिंग है। 2 दिन में सरकार इनसे क्या बातचीत करेगी वो 2 दिन बाद में फिर आने का बता देंगे। जैसे अभी भी तो बातचीत किसी न किसी माध्यम से हुई है ना उनकी। भाई हरियाणा में कल बातचीत करी वहाँ के मुख्यमंत्री ने, तो कोई ना कोई उन्होंने माध्यम ढूंढा होगा। अब माध्यम ढूंढने की कहाँ जरूरत है, अब कमेटी बना कि आपको सीधी बात करनी है। इन 5 लोगों से भारत सरकार ऑथराइज है बात करने के लिए। और ये भी तो सरकार फर्ज कीजिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर देती है, तो 2 दिन बाद आप क्या करेंगे? मेरा सवाल ये है राकेश। देखो, बगैर समाधान के तो किसान जाएगा नहीं। समाधान निकाल ले सरकार तो ही किसान यहां से जाएगा। अभी इस पे कोई हमारा वो नहीं है कि हम यहां से जा रहे हैं। ये तो एक हफ्ता टीवी प्रेस के माध्यम से ये एक चर्चा चलाई गई कि भाई किसान 4 तारीख को वापसी हो जाएगा, जा रहा है, वापसी हो जाएगा। किसान कहीं नहीं जा रहा। जब तक पूर्ण रूप से समाधान नहीं होगा, किसान संतुष्ट नहीं होगा, तो जब तक किसान जाएगा नहीं यहाँ से। सब किसान यहीं हैं, सारे किसान अपने मोर्चों पे है। और गांव के लोग जो यहाँ पे बातचीत होती है, तो गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं उन बातों का। गांव के लोगों ने भी ये कहा कि वापसी नहीं आना, बगैर समाधान के वापसी नहीं आना। नहीं, समाधान का मतलब क्या होता है? आप ये फेहरिस्त जो अपनी सूची है मांगों की, क्या उसे लंबा नहीं करते जा रहे हैं? अगर सरकार एमएसपी पर मान जाती है तो फिर आप कहेंगे नहीं जी, बिजली संशोधन विधेयक भी है, अभी तो पराली वाला कानून भी है, अभी तो मुआवजे की बात भी है, अभी तो केस वापसी की भी बात है, अभी तो टेणी की भी बर्खास्तगी की बात है। ये आप ही की मांगे मैं गिनवा रहा हूं। नहीं, ये तो सारी चीजें आएगी ना, ये बातचीत में तो आएगी ये सारी चीज। भाई यहाँ मुकदमे दर्ज हुई है 750 लोगों की जो शहादत हुई। 702 की आपने लिस्ट भेज दी है, 702 आदमी। तो सरकारों की गलती से है ना। लिस्ट भेज दी, जो भी लिस्ट भेजी है वो पूर्ण रूप से जांच परख कर लिस्ट भेजी है। उसकी जांच करो, सरकार जांच करो उसकी। कहीं उनको दिक्कत होगी तो हम बताएंगे उसको, पूरा संयुक्त मोर्चा बताएगा, उनको पूरा डाटा देंगे हम।
नहीं, आज 4 विपक्ष घंटे में गलत बैठक भी है, अगर चली, कोई समझौता 2 हो दिन रहा है। बाद और बैठक तो है। विपक्ष में सरकार की तो अपनी दिक्कतें हैं, आपका आंदोलन भी दिक्कत में है क्या? पंजाब के बहुत सारे संगठन, और आप नाम जानते हैं और मैं नाम जानता हूं, आपको मालूम है मैं नाम जानता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी तो मांग पूरी हो गई, 120% जीत हो गई हमारी, तो पंजाब के संगठन वापस जाने को तैयार बैठे हैं। क्या ये एक समस्या आन खड़ी हुई है अब कोई राकेश नहीं जा रहा टिकैत वापसी। आपके आंदोलन के सामने, कि एक बड़ा धड़ा कोई वापस घर जाने की तैयारी में लगा हुआ है? समस्या नहीं है, कोई वापसी नहीं जा रहा, सब लोग यही हैं और संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। और जो भी फैसले लेता है संयुक्त मोर्चा इकट्ठे फैसले लेगा। घर जब जाएंगे तो इकट्ठा ही जाएंगे, नहीं जाएंगे तो यहां पर बैठे हुए हैं, कोई वापसी नहीं जा रहा अभी। पंजाब के किसान संगठन एक तरफ, हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक तरफ, अलग अलग सुर उभरे कि नहीं आज मीटिंग में? नहीं, कोई नहीं उभरा, कोई नहीं उभरा। सबने कहा कि पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है और इकट्ठा ही फैसला लेंगे, सब इकट्ठे हैं। तो ये कितना भी लंबा क्यों ना खींचे, आप वापस नहीं जाने वाले हैं? इसका रिजल्ट कुछ भी हो, जो भी फैसला लेंगे इकट्ठा लेंगे। तो नरेंद्र तनेजा यहां पर राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा दो टूक कह रहा है हम वापस नहीं जाने वाले हैं, और ये 6 मांगे रख दी हैं। और यहां पर और स्पष्टीकरण आ गया है कि ये 5 नाम हैं जिस बारे में बात करनी है। आप इन 5 लोगों से, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम चलूनी, अशोक धवले, युद्धवीर सिंह और शिव कुमार कक्का जी से बात कर लीजिए। तो सरकार को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब नाम भी सामने आ गए। संदीप जी, अभी ये नाम आए हैं, अभी थोड़ा सा समय हुआ है और कृषि मंत्री की तरफ से इसका जो जवाब आएगा, अभी तो 1 घंटा भर पहले ये नाम कम से कम सर्कुलेशन में आए हैं। अब उसका सरकार जो है अपना जो है औपचारिक जवाब सरकार की तरफ जल्दी आएगा। लेकिन जहां तक सरकार की इंटेंट का सवाल है, नीयत का सवाल है, कुछ किसान हमारे बहन भाई राजी नहीं थे। सरकार ने पार्लियामेंट में जाकर के बिल को वापस ले लिया, जिसको काला बिल कहा गया था। ये दिखाता है कि सरकार जो है उसका कुल मिलाकर के हमारे जो किसान बहन भाई हैं उसको लेकर नजरिया क्या है। ये हमारे अपने लोग हैं, हम इनके लोग हैं, कोई विदेशी तो नहीं है ना। हमारी ये है कि अगर इनकी कुछ समस्याएं हैं उसको बैठ करके, सरकार तो हमेशा ही कहती आई है, तो मतलब भरोसा कायम करना चाहिए ना। जो मैंने शुरुआती संबोधन में कहा भी नरेंद्र तनेजा, और जो मेरा दूसरा सवाल भी है कि बिना बातचीत कैसे निकलेगा समाधान। अब बातचीत के दरवाजे जो 22 जनवरी से बंद है, अब वो खुलने चाहिए कि नहीं? मेरा सवाल लिमिटेड है। नहीं देखिए, अभी ये 5 नाम सामने आए हैं। अभी टिकैत साहब ने बड़ी स्पष्टता से बताया कि जितने मुद्दे हैं उन पे ये 5 लोग बात करेंगे। अब ये चीज निकल के आई है ना सामने। पहले तो इतने सारे संगठन थे, आपको भी पता था। सरकार की एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी सकारात्मक के साथ, पूरी पॉजिटिविटी सकारात्मक के साथ सरकार बात करेगी। हमारे अपने लोग जो भी इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज ऐसे हैं अगर उनको और अच्छी तरीके से समझना है, उसमें और डिटेल डिस्कशन होना, जैसे एमएसपी है, 22 फसलें हैं, 23 फसलें हैं, उसमें फसलों की गुणवत्ता होती है, उसके किस हिसाब से उसको करना होगा। इसके अलावा क्या और भी फसलें हैं, ये सारी चीजों पे चर्चा होगी। तो देखिए, समाधान जो है वो जब होता है जब बातचीत होती है, और बातचीत कब होती है जब स्पष्ट होता है। आप पूरे इनके जो संगठन है उनकी तरफ से अब ये 5 नाम सामने आए हैं। तो नाउ द बॉल इज इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट ना। सरकार के पाले में गेंद है कि बातचीत के दरवाजे खुले। संदीप जी, ये पाले में ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमारे अपने लोग हैं ना, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं, बातचीत तो नहीं हो रही ना नरेंद्र तनेजा। देखिए, एक मिनट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कानून वापस भी हुए, निरस्त किए गए, कोई बातचीत थोड़ा हुई किसी से। 5, 7, 10 लोगों को बुला लेते दिल्ली की, भैया एक बार और कोशिश कर रहे हैं, उसके 1 घंटे बाद ही कानून वापसी की घोषणा हो जाती। बातचीत तो नहीं हो रही है ना, कानून वापसी में भी बातचीत नहीं है। संदीप जी, आप भूल रहे हैं। तमाम लोगों ने ये कहा कि पहले कानून बिल, अपने जो ये काले बिल है इनको वापस लीजिए, तब बात होगी। पार्लियामेंट में जब कोई चीज जाती है और उसके बाद वो वहां से पार्लियामेंट उसको वापस करती है, तो पार्लियामेंट से बड़ा तो
कोई पंचायत नहीं ना देश के अंदर, वो तो सभी का प्रतिनिधित्व करती है। टिकैत साहब का भी करते हैं, मेरा और आपका भी पार्लियामेंट में जाकर के ये हुआ है। तो ये सरकार की सकारात्मकता, संवेदनशीलता दोनों कन्वे करने नहीं। अब इनमें जो ये 6 मांगे हैं, देखिए एमएसपी असल पेच है, वो आप भी जानते हैं, राकेश टिकैत भी जानते हैं। मुझे एक चीज बताइए नरेंद्र तनेजा, जो ये बिजली संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट है, ये तो पिछले साल 4 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसके बाद घोषणा की गई थी, तब 4 मांगे थी। तीनों कानून निरस्त किए जाएं, एमएसपी को कानूनी जामा, बिजली संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट वापस लिया जाए, पराली जो कानून है उसमें सजा के प्रावधान हटाए जाएं। तो ये तो 4 दिसंबर 2020 को हटाना था, घोषणा कर दी थी सरकार ने। आज भी ड्राफ्ट है। पराली में सेक्शन 15 आज भी लगा, सुनिए ना, पराली का सेक्शन 15 आज भी है। ये 1 साल से अभी भी अटका रखा है। सरकार ने तब घोषणा कर दी थी हम वापस ले रहे हैं। इन्हें करने में क्या दिक्कत है? संदीप जी सुनिए, हम सेलेक्टिवली पीछे नहीं जाएंगे, उससे कोई बात बनती नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सरकार, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि सरकार ने तीनों बिल को, हमारे कुछ किसान भाई सहमत नहीं थे तो वापस लिया। ये दिखाता है कि सरकार कितनी इसको, इस मुद्दे को लेकर के सकारात्मक है, कितनी संवेदनशील है। हमारे अपने किसान बहन भाई सर्दी में बाहर बैठे हुए हैं, इनको भी तकलीफ हो रही है और हमको इनसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। नहीं, तकलीफ क्या हो रही है? 702 किसानों की मौत हो गई नरेंद्र तनेजा। नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं आंकड़ा ही नहीं है तो मुआवजे का सवाल नहीं उठता। उन्होंने बाकायदा कृषि सचिव को, कृषि मंत्रालय को सूची भेज दी है। तो सरकार को क्या ये कहना चाहिए, हाँ भाई सूची आई है, हम देखते हैं, इसकी सत्यता को परखते हैं? संदीप जी देखिए, जो सरकारी व्यवस्था होती है, नाम राज्य सरकारों से आते हैं और केंद्र सरकार के लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का विषय नहीं तो राज्य सरकारों से नाम नहीं लिए, नाम आते हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, नाम नहीं लिए। सुन लीजिए, इससे सुन लीजिए, बात सुनिए। आप, बीजेपी की सरकार हरियाणा में जरूर है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट सरकार, वो हरियाणा की सरकार है, उसको हरियाणा सरकार पहले है और बीजेपी सरकार वो बाद में है। हर राज्य अलग अलग सरकार है, राज्य सरकारें नाम भेजती हैं, केंद्र सरकार वो आपको कन्वे करता है। अब जैसे तो ये तो नहीं कहा गया, लिखित जवाब में तो ये कहा गया हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है। लिखित जवाब में कहा जाता राज्य सरकारों से आंकड़े मंगाए जा रहे हैं, हम उनको परखेंगे। सुन, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। बात जब कोविड की आई थी कि कोविड में कितनी डेथ हुई, केंद्र सरकार ने संसद में कहा हमारे पास आंकड़ा नहीं है। ये कहा कोई, जब तक राज्य सरकारें नहीं देंगी, नहीं, राज्य सरकारों को आईएसएमआर का, आईसीएमआर का जो फॉर्म गया उसमें ऑक्सीजन की कमी से मौत का कॉलम ही नहीं था, तो राज्य सरकारें वो आंकड़ा कैसे देती? वो सुओ मोटे भी दिया जा सकता है, वो ऐसी बात नहीं है। देखिए, सुओ मोटे दे सकती है कोई भी राज्य सरकार। प्रश्न यहां पे ये होता है, हम देखिए, हम आज की तारीख को देखें, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। टिकैत साहब ने बताया ये 5 लोग हैं, ये 5 जो हैं ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इन किसानों का, जो तमाम मांगों की बात है और कई चीजों में असहमत है। तो पूरी संवेदनशीलता के साथ, सकारात्मक के साथ आगे देखा जाएगा, बात होगी। एमएसपी का मुद्दा आपने कहा, एमएसपी का मुद्दा टिकैत साहब भी मानेंगे और हमारे त्यागी जी यहां बैठे हैं, चीजों को अच्छा बहुत मेरे से ज्यादा समझते हैं। एमएसपी का मुद्दा जो है, इस पर बड़े डिटेल डिस्कशन की जरूरत होगी। 22-23 फसलें हैं, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और भी बहुत सारी फसलें हैं। एमएसपी पर तो डिटेल डिस्कशन होगी। 1 मिनट, आपने त्यागी साहब का नाम लिया, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और संवेदनशील है। केसी त्यागी साहब, ये 6 मांगों में से बिजली संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट वापस लेना, पराली में से जुर्माने सजा का प्रावधान हटाना उस कानून में से, और किसानों के खिलाफ दर्ज केसों को वापस लेना, ये कितनी देर का काम है? आपने इतने किसान आंदोलनों में शिरकत की है, कितनी देर का काम है? मैं नरेंद्र जी का जो किसानों के और आंदोलनकारियों के लिए जो सम्मानजनक रुख है, मैं इसका स्वागत करते हुए मैं नरेंद्र जी ये कहना चाहता हूँ कि इनके दिल टूटे हुए हैं। मैं मुजफ्फरनगर से आ रहा हूँ मैं, और अब इनको इज्जत के साथ वापस भेजो। ये पराजित हो गए हैं, अपमानित हो गए हैं, इन पे तमाम तरह के इल्ज़ाम लगे हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूँ देश के किसी प्रधानमंत्री ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। थोड़ा सा और दिल बड़ा करो, इनको लाड़ करके, पुचकार करके, इज्जत के साथ वापस भेजो। तो इस आंदोलन की उपलब्धि है। अगर इनको डरा के, वैसे डरा धमका के जाएंगे नहीं,
ये भी मैं बता दूं इनके बारे में, मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ। दूसरा ये है संदीप जी, मैं राकेश जी से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के ज़माने से मैं इस किसान आंदोलन करमू खेड़ी से लेकर यहाँ तक देख रहा हूँ। इतनी बड़ी उपलब्धियाँ राकेश जी कभी माफ़ करना, उनसे बड़े हमारा आप नहीं है, लेकिन वो उपलब्धियाँ तब भी नहीं अर्जित हो पाई थी जितनी आप है। इसमें जो आपकी 6 मांगे हैं, इसमें सिर्फ एक मांग अगर आप मनवा लोगे तो और तो बाकी कोई चीज़ नहीं है, वो है एमएसपी। और तनेजा जी, मैं आप उससे उस दिन भी कह रहा था, एमएसपी को तय करने के तरीके से भी हमारे डिफरेंसेस है, माफ़ी चाहता हूँ। सीएससीपी में एक भी किसान का प्रतिनिधि नहीं है। ये मांगे उठी थी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की किताब मैंने तो आपको संदीप जी दे रखी है। उन्होंने तो लेकर के WTO से और गैट तक पता नहीं क्या क्या उठाई हैं। सीएससीपी में ग्रामीण क्षेत्रों का हो। और दूसरा ये है, ये मैं इस सरकार की मजबूती के लिए, इस सरकार की लंबी जिंदगी के लिए भी आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत उत्तेजना है गांव में, और हुक्के पे जो बहस चल रही हैं वो हमारी आपकी कल्पना से बाहर है। वो कह रहे गांव का आदमी तो है ही ना इसमें एक भी। ये चली गई इस आंदोलन की राकेश जी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं, आपने जो एक बात कही केसी त्यागी साहब, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। केसी त्यागी साहब, आपने कहा कि सबसे बड़ी मांग एमएसपी है, वो मैं भी मानता हूं, वो राकेश भी जानते हैं। पर जो ये 3 चीजें, बिजली संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट, पराली में जुर्माने सजा का प्रावधान, किसानों के खिलाफ केस वापस लेना, कि ये आप कह रहे हैं बाद में भी हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं आज कर दे तो सरकार क्या ये नहीं कहेगी 6 मांगे कह रहे थे, लो जी 3 और मान ली, एमएसपी पर बैठकर बात कर लो। तरीका तो यही होगा ना आखिरकार। संदीप जी हम लोग 75 साल मना रहे हैं आजादी के। 50% जो लैंड है वो इरिगेटेड है। ये राकेश जी क्यों नहीं मांग करेंगे भाई कि हमारे तो 100 की 100% करो, राम भरोसे है, बरसात होगी तो होगी। उसके बावजूद भी किसानों ने मेहनत करके, कृषि वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना दिया आपको। गेहूं में, गन्ना में, आपको शक्कर में, हैं, खाली ऑयल आप ले रहे हो बाहर से, वो भी यहाँ उत्पाद हो सकता है। हाँ। फिर जो है, नहीं एक सेकंड, फिर क्यों ना एजुकेशन और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के लड़कों के लिए, गांव के लोगों के लिए हो। ये पूर्वाल्यान गया हूं आज मैं, वहां से अगर किसी को रात को हार्ट अटैक हो जाए, कहाँ मरीज को लेकर के जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एमएसपी अगर है, और एमएसपी का तरीका मैं आपके चैनल पर रोज कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं राकेश जी से, राकेश जी लाभकारी मूल्य, एमएसपी पे तो रोज ये इनके वक्तव्य होते हैं, C2+50 का लाभकारी मूल्य। ये एमएसपी तो हमें बहुत गरीबी के हालत में दी गई थी 67 में। और तनेजा जी याद करो, मैं संक्षिप्त कर रहा हूं, जब तक जहाज बंदरगाह पे नहीं आता था, उन सरकारों की निगाहें वहां रहती थी। अगर जहाज आ गया तो राशन बटेगा मुल्क में। PL 480 नरमा रोजा मैंने खाया है, समझे जी। इन किसानों के तो पैर छुओ, इनके पानी डालो, इन्होंने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। राकेश टिकैत, एक सेकंड, थी अन्नदाता कह दिया जाता है आप लोगों को। राकेश टिकैत स्क्रीन पर जय किसान का नारा भी बुलंद कर दिया जाता है। जो ये सम्मान की बात है या दरिया दिली, नेक नियति, वो दिखाई सरकार ने, कानून वापस लेकर राकेश। लेकिन मुझे ईमानदारी से इस बात का जवाब देना, 19 तारीख को अगर आपको सरकार बुला लेती और घंटे भर चर्चा करती और उसके बाद ये घोषणा करती कि जी आप बात नहीं मान रहे हैं, हम आपको समझा नहीं पाए, हम कानून वापस ले रहे हैं, आप घर वापस चले जाइए, आपके पास कोई रास्ता बचता घर वापस जाने के अलावा? बातचीत अगर ये करते तो समाधान बहुत पहले निकल सकता था। लेकिन बातचीत में भी वोट तलाश कर रहे हैं। ये है ना, इनको किसी ने ज्ञान दिया कि बातचीत नहीं करनी, उससे आपकी इमेज खराब होगी और ऐसे ही घोषणा कर दो और ये किसान चला जाएगा। लेकिन किसान के, जो त्यागी जी ने बताया, किसान का जो मिजाज है वो क्या है, जो किसान यहाँ पे आ रहे हैं उसका मिजाज क्या है, वो सम्मान भी चाहता है,
वो समाधान भी चाहता है, वो सारी चीज चाहता है। मुकदमे उसके ऊपर है, वो बात उस दिन भी हो सकती थी अगर ये बातचीत करते, ये 3 कानून भी आते, मुकदमे भी आ जाते, उनका कंपनसेशन भी आ जाता, और किसान को लगता और सरकार को भी लगता कि भाई किसान बैठा हुआ था और हमने दिया। सरकार आपको बुला लेकिन हमने तो लेती, ये कहा बातचीत कि चलो करती दो आपके यार। साथ, तो क्या आपके पास रास्ता बचता घर वापस जाने के बजाय? जी, जी। के अलावा कोई रास्ता बचता? राकेश, ईमानदारी से जवाब दीजिए ना इसका। ये कहा कि बहुत, हम तो कह तो रहे ना कि अगर बातचीत करती तो जो और मामले थे उनका भी समाधान हो जाता साथ ही, और एक बड़े सम्मान के साथ में किसान वापसी जाता। आज भी चलो सरकार 15 दिन बाद में से ही एक बातचीत के टेबल पे आई, समझौता डिमांड कमती बत्ती होती रहती है। जब हमने पंच बना के भेजेंगे जिनको, वे जो भी फैसला करके जाएंगे उसको मानना जाएगा। एक आधी चीज और भी हो सकती है कि जो इसमें नहीं जुड़ी वो भी आ सकती है, एक आधी चीज घटानी बढ़ानी भी पड़ सकती है। ये सारी चीजें होती है। जब टेबल पे बैठते हैं, हम पंचायती सिस्टम के आदमी हैं और उसी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, और पंच परमेश्वर मानते हैं। आपने वो पंच तो नियुक्त ये कर दिए। बैठेंगे टेबल पे, बिल्कुल न्याय कर दिए, और जो भी पंच फैसला लेकर आएंगे, जो भी पंच फैसला करेंगे पूर्ण रूप से उसको मान लेंगे। और यहाँ पे किसी ने कोई ऐतराज नहीं करा कि नाम किसका होगा। जो भी लोग टेबल पे बैठे हुए थे आज सामने, मतलब एक बड़ी चीज है संयुक्त मोर्चा की, किसी नाम पे कोई चर्चा नहीं हुई कि नाम कौन होगा और कौन नहीं। आज 5-6 लोग टेबल पर बैठे हुए थे सामने, और सब लोगों ने एक मत से कह दिया कि चुनने की और कोई जरूरत नहीं, जो लोग भी टेबल पर बैठे हुए हैं उन्हीं को ही पंच बना दो। और एक मंच से सबने हाथ उठाए, उन्हीं लोगों को चुना। नहीं तो विवाद होता है कि इसको ले लो, इसको ले लो, इसको हाँ। ले लो, इसको ले लो, किसी ने कुछ तो नहीं ये कहा। सर्वसम्मति सब से लोग कहते फैसला हैं कि हुआ। तो सरकार- ऐसे में अभय दुबे 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है राकेश टिकैत ने, कि किसान सम्मान चाहता है और समाधान भी चाहता है। और अब तो ये 5 नाम पंच परमेश्वर वो दे दिए, सरकार के सामने रख दिए, तो अब दिक्कत कहां पर है? संदीप चौधरी जी, राकेश टिकैत भाई उन्हें पंच परमेश्वर कहे, मैं कहता हूं कि एमएसपी की महाभारत के 5 पांडव हैं, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर भी है, धनुर्धर अर्जुन भी है, और यहां हमारे साथ बैठे ये सुदर्शन चक्रधारी राकेश टिकैत भी हैं। सरकार कान खोलकर सुन ले। मैं तो निराश हूं, आज त्यागी जी ने कहा बाकी सारी बातें बाद में हो जाएगी। नहीं साहब, इस एमएसपी की महाभारत को हर हाल ये हस्तिनापुर का अधिकार जीतेंगे। एक बड़ी बात और करता हूं, त्यागी जी से आग्रह है कि कम से कम सरकार तक वो पहुंचाए। मुझे लगता है सरकार से उनकी बात होती है और मानती भी होगी। इसमें बहुत संवेदनशील विषय जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी है। संदीप चौधरी जी, इसमें सरकार ने क्या किया है, इसके 3 सेगमेंट है, एक जनरेशन, एक ट्रांसमिशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन शुद्ध रूप से राज्यों का अधिकार है, जो निजी क्षेत्र को, जो व्यापारियों को सौंपने की ये काम कर रही सरकार। इसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाई है, एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन है, एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन है, एक अपीलेट बोर्ड है। जानते हैं आप, इन तीनों की सिलेक्शन कमेटी केंद्र सरकार ने अपने पास रख ली। उसमें राज्यों को अधिकार नहीं दिया। 2 चीफ सेक्रेटरी होंगे जो रोटेशन में रहेंगे। इन्होंने एक बना दिया नेशनल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पॉलिसी। ये क्या कह रहे हैं, आप चौंक जाएंगे सुनकर। ये कह रहे हैं कि साहब इस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पॉलिसी के आधार पर ही जो रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टेट की होती है वो टैरिफ और क्रॉस सब्सिडी तय करेंगे। क्यों साहब? नहीं, इसमें अहम बात यह है अभय दुबे, इसमें अहम, एक सेकंड, हाँ चलिए बात पूरी कीजिए। हाँ देखिए, इसमें हो क्या रहा है संदीप चौधरी जी, इन्होंने कहा है कि वो अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को सब्सिडी नहीं देगी राज्य सरकारें, अब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देगी। अरे प्रधानमंत्री जी देखिए तो सही, जिस प्रदेश से मैं आता हूं वह 22 लाख एग्रीकल्चर पंप जो है अनमीटर्ड है। महाराष्ट्र में 15 लाख पंप है। किसको कहां देने जाओगे? 3-3, 4-4 महीने बाद। नहीं, ये तो आपने कानून की बात बता दी। मैं इसलिए इंटरप्ट कर रहा था अभय दुबे कि ये बिजली संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट तो पिछले साल 4 दिसंबर को वापस लेने की सरकार घोषणा कर चुकी है। गैजेट नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया?
उस शाम की बड़ी खबर यह थी 4 में से 2 मांगे सरकार ने मानी। पराली में जुर्माने सजा का प्रावधान सरकार ने वापस लिया, पर वो तो जस के तस है ना, आज भी मांग बनी हुई है। मैं इसीलिए भरोसे की बात कर रहा हूं, सम्मान से समाधान नहीं, विश्वासघात किया है, विष का वास घोल दिया। मैं एक और बात बताता हूं, ये कहते हैं ना, बार बार हर प्रवक्ता भाजपा का कहता है कि अलग अलग क्वालिटी का है, कैसे तय करोगे? सीएसीपी की रिपोर्ट तो पढ़ो, वो अलग अलग फूड ग्रेन्स की क्वालिटी के आधार पर एमएसपी तय कर रहे हैं साहब, उनको देना तो प्रारंभ करो, एक कदम बढ़ाओ। हमने पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों का कानून बनाकर अक्टूबर 2020 से केंद्र के पास भेज अब आप, अब मैं राजनीतिक सवाल पूछता हूं। अभय दुबे 67 में एमएसपी आई, 54 साल हो गए, उसमें से आपकी सरकारें कितने वक्त रही? सीएसीपी तब भी था, आज भी है। उसमें कितने किसानी से जुड़े लोग ये तय करते थे कीमतें? क्या आपका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है? आप किसान आंदोलन, आप तो मुद्दे उठा नहीं पाए, किसान डटे रहे, सरकार के सामने कानून वापस लेने पर विवश कर दिया सरकार को। तो अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए आप चाहते हैं ये आंदोलन चलता रहे? नहीं, आपको किसानों की नहीं पड़ी, अपने निजी स्वार्थ की पड़ी है। देखिए, मैं विनम्रता पूर्वक, जो किसान कहे वो शिरोधार्य है। किसान जिसको चाहे सत्ता में रखे, जिसको चाहे उखाड़ फेंके, लेकिन क्यों आज तक समर्थन मूल्य पर इतनी दृढ़ता से इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हुआ? मैं उसका खुलासा करता हूं। ये शांता कुमार कमेटी की अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें शांता कुमार जी ने कहा था, आप सोचिए, जो 2016 में आ गई, उसने कहा मोदी जी सस्ता अनाज इंपोर्ट करना बंद कीजिए क्योंकि इससे हिंदुस्तान के किसानों को नुकसान हो रहा है। सीएसीपी ने रबी फसल की जो रिपोर्ट दी उसमें कहा कि मोदी जी समर्थन मूल्य पर दाल खरीदकर ऐसे समय बाजार में उतार रहे हो कि प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं। तो ये जो प्राइसेस क्रैश करने की नई नीति पूंजीपतियों के कारण लेकर आई, उससे 27 रुपए आमदनी रह गई। आप खुद, आपने पूरी विस्तार से डिबेट करी, मुझे बताइए, इतिहास साक्षी है। अरे आपने ठीक कहा, आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं। 1965-66 जब एमएसपी आई थी, हमने जो गेहूं इंपोर्ट किया था, अभी त्यागी जी कह रहे थे, हमारे पास क्षमता नहीं थी 6.6 मिलियन टन गेहूं को इंपोर्ट करने की, जितनी आवश्यकता थी उतना फॉरेन रिजर्व नहीं था। 70 आते आते तक किसान ने वो कर दिया कि हमारी, तो किसान को हासिल क्या हुआ? नरेश सिरोही, घड़ियाली आंसू सब बहा रहे हैं। ये किसान की जो दुर्गति हुई, 27 रुपए प्रतिदिन, 74,171 रुपए का कर्जा हो गया, 4 लाख से ज्यादा किसान ने आत्महत्या कर ली 1996 से 2016। उसके बाद आंकड़े जुटाने बंद कर दिए। 45 लाख करोड़ का 2000 से 2015 के बीच किसानों को नुकसान हो गया कि एमएसपी पर खरीदी नहीं हुई। सरकारें तो सबकी थी ना 2000 से 2015 के बीच। संदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और अभय दुबे जी ने भी ऐसा वो छोड़ा है। देखिए, अगर सरकारों के पास हल होता या कोई नीति होती किसान हित में, तो ये किसान की दुर्दशा आज होती नहीं। वो जो 1 साल से सड़क पे बैठा है, वो मजबूरी में बैठा है। तो ये समझना चाहिए, और ये अभिमान और ये घमंड कि हम बहुत 30 मार खाते, किसी भी सरकार में, सरकारों के पास इस किसान के लिए कोई नीति ऐसी नहीं है जो इस कर्जे से, इस मुसीबत से, सरकार की जगह में कहूं सरकारों, ये सब ये जो कानून आए हैं, ये कानून में से 70-80% अलग अलग रूप में लागू है ना, अलग अलग जगह। किसान को इस अपमान की जिंदगी से मुक्त कर सके, ऐसी किसी सरकारों के पास अभी तक कोई योजना नहीं है। तो अब तो नाम दे दिए किसानों ने 5 आदमियों के, सरकार को अब रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और मैं तो एक कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। उसके बाद जो परस्पर सहयोग की जो संभावनाएं थी वो खत्म हो गई थी, छीण हो गई थी। प्रधानमंत्री ने उसको शुरू किया है, और आज संयुक्त मोर्चा ने जो 5 नाम तय किए हैं, इससे बहुत अच्छे सुखद परिणाम आएंगे। क्योंकि सरकारी अधिकारी या जो भी लोग बात कर रहे थे, वो नेताओं से अलग अलग बात कर रहे थे, उसमें नेताओं में आपस में शंका पैदा होती थी। हाँ, तो वो 5 नाम दे दो, किसी संगठन के एक नेता से बात कर ली, संयुक्त किसान मोर्चा वाला कह रहे हमारे पास तो कुछ नहीं आया। तो वो जो शंका का समाधान जो है, संयुक्त मोर्चा ने भी 5 नाम दिए हैं कि भाई इनसे कोई अब भी सरकार को भी, और ये लोग बैक चैनल एफर्ट्स कर रहे हैं, इन 5 लोगों से बात 5 लोग कहीं भी जा सकते हैं, किसी के पास भी जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये साफ हो गई है। तो ये जो साफ बात हुई है, तो मैं समझता हूं कि जो आपसी सहयोग होना चाहिए जिस ढंग से, उसकी जो संभावनाएं छीण हो गई थी वो आगे बढ़ चली है।
और मुझे लगता है इनका सुखद परिणाम होगा। इनका सुखद परिणाम होगा। और इन पंच परमेश्वर में एक जो नाम है वो युद्धवीर सिंह का है, तजुर्बेकार नेता है, न जाने कितने आंदोलनों में शिरकत की है। युद्धवीर सिंह जो नरेश सिरोही यहां पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने दरियादिली ने एक नीति दिखाई, अब आपने भी रिस्पॉन्ड किया है, आपको लगता है वो भरोसा, वो एतबार जो 22 जनवरी से टूटा हुआ है उसे कायम करने में एक कड़ी जोड़ी है आपने, इसके कुछ नतीजे निकलेंगे सकारात्मक? देखिए संदीप जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो बर्फ जमी हुई थी जनवरी से और अब तक, वो 19 तारीख में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से घोषणा की और तीनों बिलों को रिपील किया, तो वो बर्फ पिघली ली और एक नई आशा और उम्मीद बनी। और उसी आशा के साथ किसान ने भी ये देखा, किसान तो आया ही बातचीत करने था, और सरकार का सकारात्मक रुख इन 3 कानूनों के बाद जिस तरह के बयान कृषि मंत्री ने दिया कि सरकार एमएसपी पे कमेटी बनाने के लिए तैयार है और बिजली बिल जो है वो नहीं आएगा, और पराली के मसले को लेके संशोधन किए जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत था कि सरकार सकारात्मक रुख रखती है। और हम लोग तो समाधान के लिए आए ही थे। हमारा तो शुरू से ही ये उद्देश्य रहा था कि सरकार जो है सकारात्मक हो जाए और बातचीत के माध्यम से बात निपट जाए। तो उसी कड़ी में ये आज की जो 5 सदस्यीय समिति बनी है, जो एक आशंका रहती थी सरकार को, एक शंका रहती थी कि बहुत लोग आएंगे तो कोई सार्थक बात नहीं हो पाएगी, तो उसका निराकरण करने के लिए आज एसकेएम ने ये दोष ना आए कि किसान एडामेंट है और बात नहीं करना चाहते हैं, बातचीत का वातावरण बने, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। और जैसा राकेश जी अभी बता रहे थे कि ये 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, इसका संपूर्ण समाधान खोजने के लिए, निपटाने के लिए ये एक अधिकार प्राप्त कमेटी है जिसको एसकेएम ने नियुक्त किया है। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे सरकार भी इस बात को समझेगी, इस भावना को समझेगी आंदोलन की, एसकेएम की जो मूल भावना है इसके पीछे, और एक माहौल बनेगा और इस समस्या के हल पे पहुँचेंगे हम, ऐसी उम्मीद है हमको। देखिए, उम्मीद है। आखिरी कमेंट चाहूंगा नरेंद्र तनेजा, वही बात, सम्मान के साथ समाधान निकलने का अब रास्ता वो तैयार होता दिख रहा है क्या? अब सरकार को रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए संदीप जी, जब प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र के नाम संदेश में जाकर के इस और तीनों बिल को रिपील की बात करी, पूरा सकारात्मक माहौल देश में बना है। ये 5 पंच इनको मनोनीत किया गया है, बहुत एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन रहा है। लेकिन हमारे किसान बहन भाइयों को एक चीज को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा। अभी आपने अभय जी का भाषण सुना कि ये जो ताकतें हैं ये एक नकारात्मक फैलाएंगे और भड़काएंगे। इन ताकतों से दूर रहना होगा, ऐसे आवाज को बिल्कुल दूर रखना पड़ेगा जिससे किसान के जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो हित हैं, और सरकार नहीं, सरकार है, कोई बीजेपी को भी ये देखना होगा ना। मैं अभी अभय दुबे भी रिस्पॉन्ड करेंगे। चुनावी नफे नुकसान के हिसाब से किसान आंदोलन को ना आका जाए कि अब चुनाव सर पर आ गए तो 10 महीने बात नहीं की, कानून वापस ले लिए। ये राजनीतिक खेल बंद होने चाहिए, आप ये कह रहे हैं। संदीप जी, ये आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में ये बात कही है, इससे कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। अबे दुबे, 15 सेकंड, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम प्लीज। अबे दुबे, आखिरी देखिए, उपचुनाव की हार से तीनों कृषि के काले कानून वापिस हुए हैं। इस शो को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की हार से समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने के लिए सरकार बाध्य होगी। तो यहां पर राजनीति अपनी जगह, किसान देश की शान बने, छोटा किसान देश की शान बने, 27 रुपए ना कमाए प्रतिदिन, रास्ता निकले, सम्मान से समाधान हो। किसानों ने भी अब 2 कदम आगे बढ़ाए हैं, सरकार बढ़ा चुकी है, तो दोनों मिलकर बैठे। भाई एक ही देश के हैं, दिक्कत क्या है? इस पर सरकार भी सोचे, किसान भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।